अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। देता हो छोटी कसम नहीं, अरे वारिस का जिक्र जिक्र मोहम्मद से कम नहीं, वारिस का जिक्र जिक्र मोहम्मद से कम नहीं। और आओ मुरीदो कर लो जरा पीर का तवाफ, के आओ मुरीदो कर लो जरा पीर का तवाफ, आओ मुरीदो कर लो जरा पीर का तवाफ। क्यों? अरे समझो मकाम पीर का, समझो मकाम पीर का, काबा से कम नहीं। ज़िक्र वारिस ज़िक्र मोहम्मद से कम नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आओ मुरीदो काबे पीर का तवाफ़ करो, क्योंकि पीर काबे से कम नहीं। ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया इस पीर को कि ये पीर रसूल से कम नहीं है और ये पीर का तवाफ़ कोई काबे से कम नहीं है, तो ये शिरकिया, ये कुफरिया अक़ीदा सरेआम बयान करने वाला ये शख्स कोई आम आदमी तो नहीं है। ये तो कोई मुफ्ती किसी इदारे से इसने अपनी सनद ली होगी, अपनी डिग्री ली होगी, अपनी मुफ्ती इफ्ती फाजिल आलिम का डिग्री लिया होगा और इसके पास डिग्री है, इसके पास टोपी है, इसके पास दाढ़ी है, इसके पास कुर्ता है और ये शिरकिया, ये कुफरिया अकीदा अवाम के सामने साहब पेश कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, तो हिंदुस्तान के अंदर 90% जो उलमा को, जो इमाम को मस्जिदों के अंदर अपॉइंट किया गया है ना, ये इनको अवाम ने नहीं, इनको इब्लिस ने किया है। इसलिए कि ये मेंबर पे चढ़ के और मुसलमान के लिबास में उम्मत को धोखा देते रहें और शिर्क व कुफ्र की दावत की तरफ इनको दावत देते रहें और अपने अल्लाह से रिश्ता तोड़वा कर अपने पीर बाबाओं के पास बुलाते रहें, या अल्लाह से रिश्ता जुड़े रहें और पीर बाबाओं की तरफ भी ये बुलाते रहें। तो ये मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ। अब आइए मैं ये इनके बारे में मैं भी एक आध लफ्ज़ कह दूँ, क्योंकि इन्होंने भी ये ज़रूरत की है कि रसूल से कम ये नहीं है, तो मैं भी कह दूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुत्ती पहना करते थे ना, जो चप्पल पहना करते थे, उस चप्पल के नीचे जो मिट्टी लग जाती थी ना, उस खाक में, उस मुबारक खाक में भी ऐसे 1.5-2 करोड़ पीर नहीं लगेंगे। ये रसूल की अजमत आप ले लें मुझसे। आप में से कुछ ये भी शक सुबह में होंगे ना कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त नहीं देते हैं, वो मकाम पे नहीं लाते हैं। तो भाई साहब, ये बहुत बड़ी एक शैतानी फ़रेब है कि जो आपको लगी हुई है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मयार है, वो मकाम है कि पूरी कायनात के अंदर सबसे आला, सबसे अफजल अल्लाह ने बनाया उनको। और ये पीर बाबा जो है ना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में जो जूती होती थी ना, उसके धूल में भी 10-12 करोड़ नहीं लगेंगे। तो ये आपके वारिस पिया का मकाम, ये उनका मर्तबा है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? तो सबसे बड़ी रीज़न जो मैं आज शिकायत कर रहा हूँ और ये शिकायत कल अल्लाह के रसूल करेंगे, ये सबसे बड़ी रीज़न कि इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है। और मैं हमेशा से ये बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई, मैं कुरान फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश किया कि अपने इलाके और कोई भी शख्स पूरे बिहार के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ना बचे, क्योंकि एक जगह से आदमी कोई काम स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो स्प्रेड होता है। लेकिन क्योंकि अभी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट में हूँ,
तो यहाँ पे कोई एक भी शख्स ऐसा ना रहे जो कुरान ना पढ़ता हो, जो कुरान ना जानता हो, जो कुरान पढ़ना ना जानता हो, जो कुरान समझ ना रहा हो। ये एक ख्वाब है मेरी, जिसके लिए मैंने अल कुरान फाउंडेशन को भी इस्टेब्लिश किया कि हर आदमी कुरान पढ़े। और ये उम्मत जो कुरान को छोड़ दी है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये उम्मत शिर्क में जा बसी है, ये शिर्क में मुब्तला ये उम्मत मुकम्मल हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। और ये बात मैं नहीं, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम के अंदर सूरह मुल्क के आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते किसको, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, और समझते होते तो आज इस भड़कती हुई जहन्नम की आग में दाखिल ना होते। तो ये किताब व सुन्नत को ना सुनने की सबसे बड़ी वजह है कि इंसान जो है भड़कती हुई कल आग में दाखिल होगा। यही इसी तरीके की एक आयत कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाता है, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24 के अंदर, कि क्या यह कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर उनके ताले लग गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो फरमा रहा है ना कि क्या ये कुरान हकीम में गौर फिक्र नहीं करते, तो इनको अगर अकीदा लेनी होती तो ये अल्लाह के कलाम से लेते। ये बब्बा पे और तुम्हारे ये जाहिल पीरों पे तो नहीं लगा था ना, ये किताब और सुन्नत तो नहीं ना उतरा था। ये अल्लाह की जो दीन है ये तुम्हारे ये पीर बब्बाओं पे तो नहीं उतरा था ना भाई, ये अल्लाह के रसूल पे उतरा था। अब उसके मुकाबिल उस रिसालत, उस निज़ाम, उस शरीयत के जो ताबे होगा वो ठीक है, वो मुसलमान है, वो अल्लाह के नज़दीक है, वो मर्तबे वाला पीर है, आप जो कह लें। लेकिन इसका बगावत करे और कहे कि रसूल से वो कम नहीं है, रसूल से ये कम नहीं है, और मैं उसको पीर कहूँ और आप भी उसको पीर कहें, तो ये निहायत शर्म की बात है। तो अल्लाह के सामने आप किस लिहाज से खड़े होंगे? क्या आप जो है किस हया से आप अल्लाह के सामने आप खड़े होंगे, किस ज़मीर से खड़े होंगे? तो मेरे भाइयों, ये जो शिकायत मैं कर रहा हूँ ना कि आप ये उम्मत कुरान छोड़ चुकी है, ये शिकायत मेरी नहीं है, ये अल्लाह की किताब की भी शिकायत है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में सूरतुल फुरकान के अंदर फरमाता है कि सूरह फुरकान के अंदर कि क्या, और रसूल कहेंगे, वक़ाल रसूल, और रसूल कहेंगे, या रब, ए मेरे रब, इन्न कौम तख़ज़ुआ हाज़ल कुरान महज़ूरा, ए मेरे रब यही वो मेरी कौम है जिसने इस कुरान को छोड़ दिया था। और अल्लाह के रसूल इसकी शिकायत करेंगे। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, तो भाई शिकायत भी तो करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल क़यामत के रोज़ हमारी सिफारिश करने वाले हैं, और वहीं रसूल सिफारिश ना करके और शिकायत करें, तो ज़रा बताओ तो कौन है जो बचा लेगा जहन्नम की आग से? तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल अल्लाह से शिकायत करेंगे इस उम्मत के लिए कि इसने कुरान छोड़ दिया था, और अपने बब्बा और कुरान छोड़ा था। तो भाई अगर दीन भी लिया था, कुरान भी छोड़ा था, तो कुरान वाला तो दीन नहीं होगा ना, इनके बब्बा वाला दीन होगा, पीर वाला दीन होगा। तो अगर कुरान का दीन होता तो बब्बा पीर एग्जिट मारते हैं, और अल्लाह की किताब का दीन होता, और अल्लाह की किताब एग्जिट मार चुकी है तो बब्बा पीर का दीन है। तो आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप अल्लाह के दीन को किताब व सुन्नत से समझें, इन बब्बा पीर फ़कीरों से नहीं तो आपको ये मुशरिक जो है ना, ये अबू जहल, उससे बड़ा मुशरिक बना के ये छोड़ेंगे।